देवर भाभी का रिश्ता। जब गंगा और सुरेश की शादी हुई थी तब गंगा का देवर महेश महज 10 साल का था। गंगा ने महेश को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला। वो उसके पीछे पीछे खाना लेकर दौड़ती तो कभी उसे नहलाने के लिए दौड़ा करती। सुरेश को बहुत अच्छा लगता था कि गंगा उसके भाई का अच्छा ख्याल रखती है। साल बीते और साथ ही जिंदगी भी बढ़ती गई। अब गंगा और सुरेश की बेटी थी कविता। भाभी, मुझे खाना दे दो ना। 5 मिनट रुक जा, कविता को दूध पिलाकर आती हूँ। महेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी का प्यार बढ़ने लगा था। वो चिड़चिड़ करता, गुस्सा करता। भाभी, पहले मुझे खाना दो, पहले मुझे दो। दे रही हूँ। महेश का बढ़ता गुस्सा देखकर सुरेश परेशान था। एक दिन तो हद ही हो गई। गंगा बच्ची को सुला रही थी और महेश ने जोर जोर से गाना बजाना शुरू कर दिया। महेश, महेश, आवाज कम करो। रुको, मैं देखता हूँ। सुरेश ने जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। महेश ने वापस शुरू कर दिया। अब ये म्यूजिक नहीं बजेगा। बजेगा, जरूर बजेगा। महेश की हरकत से गुस्सा होकर सुरेश ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। महेश रोने लगा। जब गंगा महेश को मनाने आई, चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुरेश ने सोचा कि महेश का शहर के हॉस्टल में पढ़ाई करना ही ठीक रहेगा, इसलिए उसने महेश का एडमिशन शहर के हॉस्टल में करा दिया। इस बात को अब 7 साल हो गए हैं। महेश अब छोटा बच्चा नहीं बल्कि 21 वर्ष का नौजवान युवक बन चुका था और आज वो अपने भैया भाभी के घर लौटा था। लौटते ही उसने भाभी को गले लगा लिया। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। अरे छोड़ मुझे, गिर जाऊंगी मैं। फिर महेश का ध्यान अपने भैया पर गया और उसने उनके पैर छू लिए। पाए लागू भैया। जीता रहे। भाभी तो बिल्कुल पहले जैसे ही जवान है, लेकिन आप तो बुढ़े हो गए। ऐसा कैसे? अरे नालायक, अपने भैया को बुढ़ा बोलता है? अब बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोलूंगा तो क्या? महेश के लौटते ही घर में रौनक आ गई थी। कविता भी अपने चाचू के साथ ही दिन बिताया करती थी। एक सुबह की बात है, सुरेश अखबार पढ़ रहा था जब उसका ध्यान एक आर्टिकल पर गया। भाभी अपने देवर के साथ भाग गई और बस तभी गंगा चाय लेकर आ रही थी। एक खिलौने पर उसका पैर फिसला और महेश ने भाभी को संभाल लिया। आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये देखकर सुरेश के दिमाग में देवर भाभी के रिश्ते की बात पनपने लगी। वो अक्सर देखता तो महेश किचन में भाभी के साथ ही होता और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे होते। महेश, तू कितने दिन के लिए आया है? बहुत समय है भैया, 3 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 3 महीने? अब से सुरेश ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में शक बैठ चुका था। एक शाम जब गंगा किचन में कुछ पका रही थी तो उसकी साड़ी में आग लग गई। भाभी! और तुरंत महेश दौड़ता हुआ आया। उसने आग बुझाई और अपनी भाभी को गले लगा लिया। ये देखकर सुरेश भड़क गया। उस रात सुरेश सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा वो गंगा से पूछ ही लेगा। उठो गंगा, गंगा। अरे सोने दो ना। उठो गंगा, उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या तुम्हें महेश पसंद है?
हाँ, इतना प्यारा तो है। मेरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्या तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है? क्या क्या बकवास सवाल है ये। वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है और तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। वो हमेशा तुम्हारे बगल में ही रहता है, तुम्हें बचा लेता है और सिर्फ तुमसे ही बात करता रहता है। वो इसलिए कि वो मुझे अपनी माँ की जगह समझता है। याद है ना, जब मैं इस घर में आई थी तो वो बस 10 साल का था, तब भी वो मुझे गले लगाता था। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी ना। अब जब वो बड़ा हो गया है तो तुम उस पर शक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है गंगा। मैं जानती हूँ क्या बात है। अब सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है। गंगा गुस्से में सो गई। बेचारा सुरेश अपनी सोच पर पछता रहा था। अगले दिन गंगा सुरेश से बात तक नहीं कर रही थी। अरे मेरी बात तो सुनो। कविता, अपने पापा को बोल दे मुझे उनसे बात नहीं करनी है। महेश ने ये देखा और वो अपनी भाभी के पास गया। क्या भाभी, आज बहुत गुस्से में हो? भैया ने कुछ किया क्या? कहीं इनका कोई अफेयर तो नहीं है? हाँ? एक बार अफेयर होता तो भी चलता, पर जो उन्होंने किया है वो मैं बोल भी नहीं सकती। छी, शर्म आ रही है मुझे उन पर। अरे भाभी, मैं ये तो नहीं जानता कि भैया ने क्या किया है, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, वो हम दोनों पे नजर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कहीं तुम मुझसे ज्यादा प्यार ना कर लो। याद है जब मैं छोटा था और कविता पैदा हुई थी, मैं हर चीज की जिद करता था। तब मेरा भी यही हाल था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा कविता को प्यार ना करो। ये आम बात है भाभी, प्यार के रिश्तों में थोड़ी सी जलन तो होती ही है। तेरी बात तो सही है। जा, अपने भैया को बोल मैंने उन्हें बुलाया है। महेश ने सुरेश को किचन में भेजा। आइंदा ऐसा कुछ किया तो बताए देती हूँ कि छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दो। सुरेश ने गंगा को गले लगा लिया और उन दोनों का झगड़ा खत्म हुआ। ये देखकर बाहर खड़े महेश और कविता भी खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस कहानी ने एक बात तो सिखा दी, जरूरी नहीं कि हर देवर भाभी का रिश्ता बदनाम हो। कुछ रिश्ते गंगा की तरह पवित्र भी होते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।